यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। आपका चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, सिद्धि साधना से संबंधित कोई भी प्रकार से आपके मन मस्तिष्क में उलझने नहीं होगा। पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए और जो देखे हैं उनके मन में सिद्धि और साधना क्या है, किसी से कभी कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। तो आज एक बहुत ही प्यारा नहीं, बहुत ही प्यारी शब्द पूजा, इसके बारे में समझने जा रहे हैं। पूजा एक स्त्रीलिंग शब्द है और भारत देश में लड़कियों का नाम रखा जाता है। बहुत ही सुंदर, प्यारा, मनमोहक, माधुर्य से भरा एक आत्मिक विश्वास और धार्मिक रिलीजन से संबंधित नाम है। तो चलो विषय की ओर चलते हैं। दुनिया के सभी धर्मों, संप्रदायों एवं पंथों में मनुष्य द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त एक कृत्य है पूजा। ठीक, अब दुनिया के सभी धर्मों, विश्व और संप्रदाय में किस किस प्रकार से पूजा होता है, क्या वह सही है या गलत है, और सही किस लिए है और गलत किस लिए है। तो पहले हम हिंदू धर्म ही में चले जाते हैं। अपनी अच्छाई और बुराई को पहले जानते हैं, फिर बाहरी चीजों को जानेंगे। तो सामान्य जन पूजा का मतलब क्या समझते हैं? आरती का थाल ले लिए, पूजा पाठ किए, ईश्वर का नाम लिए, भजन कीर्तन गा लिए और जयकारा बुला लिए, और अंत में हर हर महादेव, मतलब थक गए तो जोरदार अंगड़ाई मारो और थकान दूर कर लो। नहीं तो चलो, भ्रम चीजों को आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले पूजा का मतलब क्या जानते थे और अब क्या जानने वाले हैं। तो पहले ठग विद्या यानी शास्त्रों की ओर चले जाते हैं। अच्छाई को पकड़ लेंगे, बुराई को तिरोहित। तो ठग विद्या पहले जान लेते हैं, उसके बाद सत्य विद्या की ओर चलेंगे। तो पूजा शिव पुराण में पूह मायने भोग के फल की प्राप्ति, और ज मायने जयते मायने कुछ पैदा होना, और पूह और जयते दोनों मिलाकर पूजा बनता है, जिसका निष्कर्ष उत्तर यह निकलता है जिससे व्यक्ति कुछ विचारों और ज्ञान जैसे फल पाता है, उसे हम पूजा कहते हैं शिव पुराण अनुसार। तो देखो, सुनने और कहने से ही पता चल रहा है कि पूह मायने भोग के फल की प्राप्ति करना और जयते मायने कुछ पैदा होना, जबकि जयते का अर्थ ऐसा नहीं होगा यदि उनके ही व्याकरण, उनके ही ग्रंथ में जाएंगे तो। और पूह का मतलब भी वैसा नहीं होगा, पूजा मायने पूह नहीं आएगा। जैसे कि भगवान शब्द का ये लोग अनुवाद करते हैं भागवत में। मैं भी मान लेता था, बहुत भागवत प्रेमी था। तो भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अग्नि और न माने नीर। तो हिंदी और संस्कृत में इतने शब्दकोश, इतने भंडार हैं कि भ माने भालू, ग माने गधा, अ माने ऐसा कुछ जानवर ले लेते हैं, आदमखोर मानव, और न मायने नरभक्षी डाल दो या कुछ भी जानवर का नाम रख दो, तो ऐसा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से झूठ को सही, सही को झूठ भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं होगा। जो जैसा है और जिसका वास्तविक प्रारंभिक में अनुवाद किया है या प्रस्तुत किया है वैसा होगा। जैसे कि हम भी आप लोगों को ट्रिक बताएं, 10 वक्र आव इसमा इसमा। अब उसको आप मंत्र समझकर जाप करोगे तो ठग विद्या से तो कुछ
लाभ होगा, क्योंकि 10 वक्र, आपके शरीर में 10 वक्र है। और आओ आओ इसमा इसमा इसमें इसमें या भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल स्थापित हो जाओ। तो उससे तो बेहतर होगा एक तुक्का लगाने, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सच्चाई है। तो चलो शास्त्रों की ओर चल लेते हैं। तो पूजा का मतलब आप क्या सकते हैं? कोई धार्मिक व्यक्ति जो धूप दीप जलाता है, ईश्वर का गुणगान करता है, आरती आराधना करता है, धूप बत्ती जला लेता है, इसे हम पुजारी भी बोल देते हैं। तो वह धार्मिक व्यक्ति जो फल फूल अक्षत नैवेद्य जल वल चढ़ाकर पूजा पाठ करता है, यह सभी प्रकार के अर्थ पदार्थ देने वाले या ईश्वर को चढ़ाने वाले को हम पूजा कह देते हैं। ईश्वर या किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा या विश्वास करना पूजा है। बिल्कुल सही है, मगर जानोगे तब ना। कौन जानता है ईश्वर को? जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, और आपके पाखंड देवी देवता बनाए हैं, और पाखंड का पूजा करोगे मतलब आप पाखंड में हैं। प्रकाश का पूजा करोगे तो आप प्रज्ञावान हैं, और अंधेरे का पूजा करोगे तो आप तमस हैं, अंधकार व्यक्ति हैं। जिनके बारे में आपको मालूम नहीं, उनके बारे में गाथा लिखे हो, पुराण लिखे हो, कपोल कल्पनाएं। और देख लेते हैं, किसी पर आस्था विश्वास होने पर ही हम पूजा करते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हम पर विश्वास करेंगे तो इस वीडियो को मान लेंगे, लेकिन मानना मत, जानना। आप हम पर विश्वास करो, हम कभी भी किसी को नहीं बोलते हैं। आप विश्वास हम पर मत करो भी नहीं बोलते हैं, करो भी मत। आप समझो और जानो। अगर हम में सच्चाई है तो सच्चाई आपको दिखाई देने लगेगा। क्यों? समदृष्टा बनोगे तब। बुराई है वह भी दिखाई देगा, समदृष्टा बनोगे तब। पक्षपाती बनोगे तो कदापि नहीं। तो पूजा से एक और शब्द आता है पुजारी। तो पुजारी का अर्थ आप बहुत ही पवित्र समझते हैं और बहुत ही शुभ और भविष्य भरोसेमंद समझते हैं। तो चलो पुजारी का अर्थ जान ले। पूजा धन अरि। तो पूजा, तो पूह धन जयते। पूह माने भोग के फल की प्राप्ति, यानी आप कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं, और जयते माने कुछ पैदा होना। तो आप कुछ इच्छा रखते हैं, वह क्या होगा? आपके सामने प्रकट होगा। तो मतलब ईश्वर को आप भोग या कुछ भी चीज पदार्थ पाने का माध्यम बनाते, तो यह ढोंग है, पाखंड है। ईश्वर का हम केवल एक ही गुणगान करते हैं, उसका कृतज्ञता और आभार ही प्रकट कर सकते हैं, और बाकी कुछ कहें और करें तो वह झूठ और मिथ्या होगा। कुछ पाने की लालसा से करते हैं, वह पाखंड है। जैसे तुम्हारे कथा कथित लोग करते हैं और तुम लोगों को वही सिखाते हैं। पूजा का अर्थ ही नहीं जानते ये अनर्थी लोग। यानी अर्थी का विलोम शब्द, देखो कितना सुंदर निकल गया। अर्थी माने लाश, और अनर्थी माने ये पाखंड धर्म गुरु। तो आज से हम लोग इस अनर्थी गुरुओं के नाम, एक नया शब्द आ गया हमारे डिक्शनरी शब्दकोश में। तो पुजारी, तो कुछ फल या कुछ भोग की पैदा के लिए, कुछ पैदा होने के लिए क्या करते हैं? अरि। अरि माने दुश्मन, शत्रु और बैरी होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संस्कृत का व्याकरण देख लो, संस्कृत का शब्द देख लो, गूगल बाबा से देख लो, यूट्यूब कहीं से भी देख लो। अरि का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, बैरी। और पुजारी क्या है? धर्म आस्था विश्वास का गला घोंटने वाला होता है पुजारी। पुजारी कितना घटिया शब्द है, कितना निष्कृष्ट, कितना लाचार और घृणित शब्द है। समझो पुजारी, जिसको आप लोग चाव से
रसमलाई समझकर उसका आनंद लेते हैं। पुजारी सबसे निकृष्ट और घटिया शब्द है, एक प्रकार से नपुंसक से भी गिरे गुजरा है। तो अरी का मतलब दुश्मन है, बैरी। देख लो कहीं से भी, हम नहीं बोल रहे हैं, और ठीक ही बोल रहा है। पुजारी लोग ही तो बलात्कारी बाबा हैं, वही लोग तो देश का सत्ता चला रहे हैं, वही लोग तो देश का धन चाट रहे हैं, वही लोग तो देश के स्तंभ को दीमक की तरह खाकर इस देश को बहाए जा रहे हैं। ये धर्म, विश्वास और ईश्वर के नाम का ये धोखेबाज, घुसपैठिया और गद्दार लोग हैं आप लोगों के विश्वास का खाने वाले, ईश्वर को भ्रष्ट करने वाले और ईश्वर तत्व के प्रति प्रश्न उठाने वाले प्रथम दुश्मन यही पुजारी है। अब बिल्कुल समझ गए होंगे पुजारी का अर्थ, और पूजा का अर्थ भी समझ गए होंगे जो पाखंड में है। चलो और आप लोगों को बता देते हैं पूजा के बारे में। तो पूजा पंचोपचार विधि होता है 5, जैसे फूल, दीप, धूप और क्या है, फल, और 5वां जल। साधारण यही 5 विधि से हम पूजा करते हैं, इसे कोई भी जान जाएगा। उसके बाद अष्टोपचार विधि, इसमें दही वही और मधुरस शक्कर वक्कर डाल देते हैं। उसके बाद दशोपचार विधि, 10 प्रकार से उपचार करना। उसके बाद द्वादशोपचार विधि और अंत में षोडशोपचार विधि। तो हमारे मस्तिष्क में यही होता है, जितना कुछ भी चीज घटिया और जटिल होता है उस चीज में हमारा दिमाग आकृष्ट होता है। षोडशोपचार विधि तो ब्राह्मण, बैगा, भगत, पुजारी, ओझा, बाबा, गुरु, इन सब से छुटकारा पा जाओ मित्रों, मासूम बच्चों। तो चलो हम आप लोगों को बिना शास्त्र का आपको अध्ययन किए सार को बता देते हैं। यदि पूजा ही करना है, हम तो यहीं पर खंडन करते हैं कि पूजा ये नहीं है, लेकिन आप लोग इसे पूजा मानते हैं और पूजा करना ही चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। चलो षोडशोपचार विधि आत्मा से, अंतर्वाणी से हम बताने जा रहे हैं। गहरा सांस लीजिए और आत्मा से आत्मा क्या है जुड़ जाएगा। 2 बार में हम वादा करते हैं आपको याद हो जाएगा षोडशोपचार विधि। तो बताएं ट्रिक। अनजान आता पुत वधू, गंगा दीप दान दिया। है ना सरल। अनजान आता पुत वधू, गंगा दीप दान दिया। तो चलो चलते हैं। अ से अर्ध्या, पानी देते हैं अर्ध्या। न, अ न से नमस्कार, नमस्कार वीडियो आरंभ होने से करते हैं, सबको नमस्कार नहीं करते हैं, केवल जागरूक लोगों को नमस्कार करते हैं। पैसे कमाने के लिए थोड़ा ना खोले हैं इसे, न ही ज्ञान बेचने के लिए। प्रसाद है, प्रसाद ईश्वर का, आत्मा का और मानव का सर्वांगीण विकास के लिए यह प्रसाद ग्रहण करो और सबको बांटो, क्योंकि खाली होने वाला नहीं है। ईश्वर का प्रसाद अपार है, आगम निगम है। अ से अर्ध्य, न से नमस्कार, जा से जनेऊ, जनेऊ को उपवस्त्र बोलते हैं, ऐसे रस्सी की तरह धारण करते हैं उसे। और न से नैवेद्य, और नैवेद्य का मतलब आपके पुजारी लोग 9 प्रकार के भोग लगवा देते हैं। तो नैवेद्य माने निवेदन, किसी के लिए भोजन निकालते हैं और उसको ग्रहण कीजिए, चला खा ले जी बाबा जी, चलो खाओ, इस प्रकार से निवेदन करना। तो अनजान आता, आ से आचमन, पानी यानी छिड़कते हैं भोजन करने के पहले ऐसे, तो भोग लगाने से पहले ऐसे आचमन देते हैं और खाने के बाद हाथ धोते हैं, उसको छत्तीसगढ़ी में अचोआ मतलब हाथ धोना।
ता आ ता, ता से तांबुल। क्या है रे तांबुल? तांबुल माने पान, बंगला की पत्ती से भोग। आता पुत, पु से पुष्प चढ़ाना। ता से अनजान आता पुत, पु से पुष्प और त से तर्पण। तर्पण माने जैसे कि किसी के काठी या दस नहावन जाते हैं तो कुछ अंगुली में लगाते हैं और उसमें तिल, जौ, धूप, सफेद पुष्प लगाकर उराई के पौधे में जल देते हैं। उसी प्रकार से पुत। वधु, व से वस्त्र, कपड़ा देना। धू से धूप। अनजान आता पुत वधु गंगा दीप दान दिया। गंग से गंध, दीप से दीपक, और दान दिया। तो सांगता बोलते हैं कोई भी पूजा पाठ किए उसके बाद जो अंतिम में दक्षिणा या दान देते हैं उसे सांगता विधि द्वारा संपन्न होता है। तो अर्घ्य, नमस्कार, जनेऊ, नैवेद्य, आभूषण, तांबूल, पुष्प, तर्पण, वस्त्र, धूप, आचमन, स्नान, पाद्य और स्तव पाठ भी होता है। गंध, दीप, दान, दान सांगता विधि संपन्न करने के लिए। अब हम चलते हैं कि पूजा से संबंधित हिंदू धर्म में कितने सुंदर सुंदर अच्छा मनमोहक और आत्मी सुकून भरा नाम होता है। इसी से समानार्थी कुछ कुछ शब्द देख लेते हैं। पूजा है, आरती है, अर्चना है, आराधना है, श्रद्धा है, आस्था है, तमन्ना, वंदना, काव्य, प्रज्ञा, प्रभा, कृतिका, कीर्ति, प्रस्तुति, स्तुति, कल्पना, सविता, कविता, सावित्री, गीता, गौरी, उर्वशी, जया, जिया, रिया, पिया, प्रिया, दिव्या, काव्या, जानकी, मानकी, मालती, मधु, माधुरी, आशा, माला, लता, नंदनी, चंदनी, चमेली, चंपा, ललिता, पुनीता, सरिता, सुकृता, दुर्गा, द्रौपदी, भगवती, सरस्वती, लक्ष्मी, प्रभा, तारिणी, परी, मुस्कान, खुशबू, संगीता, रंजीता। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर नामे होते हैं जो आस्था और विश्वास पर आधारित नाम हैं। तो पूजा का अर्थ जान गए, पुजारी का अर्थ जान गए शास्त्रों के अनुसार। तो एक और बकवास सुन लीजिए। तो पूजा का आरंभ कहाँ से हुआ? तो काल्पनिक कहानी चलो हम लोग सोचते हैं। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना मनमोहक बताएंगे कि आप लोग सही मान जाएंगे। और यही कहानी इलाहाबाद में बता देंगे तो रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गायत्री पुराण, वो सारे गणेश पुराण सभी में आ जाएगा। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण सब में। तो पूजा का आरंभ कैसे हुआ? चलो, माँ अष्टंगी दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बच्चों को जन्म दिया। और जन्म क्यों दिया? सृष्टि के संचालन और निर्माण के लिए। अब सृष्टि का संचालन और निर्माण करने के लिए तीनों को दायित्व दिया। ब्रह्मा क्या है? रचना कर लिए। जीव जंतु, पेड़ पौधा, चींटी, हाथी, जल, मछली, सारे चीज निर्माण कर दिया। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, पिंड सब बना दिया। अब विष्णु के अपना कार्य पालन करने लगे। और शंकर क्या है? संघर्ष करने लगे।
अब ब्रह्मा ने रचना कर दिया, मछली जिंदा था मगर तैर नहीं पा रहा था, पानी बना दिया लेकिन पानी बह नहीं रहा था, हवा बना दिया मगर हवा भी बह नहीं रहा था। कोई भी जीव जंतु क्या है, किसी भी प्रकार से क्रिया नहीं कर रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वह हो रहा था। तो मनुष्य बनाया, मनुष्य सांसें नहीं ले रहा था, खाना पीना नहीं खा रहा था। पक्षी तो बना दिया मगर उड़ नहीं पा रहा था। और विष्णु जी क्या है, पक्षी का भी रक्षा कर रहे थे, भरण पोषण जीव जंतु का भी, मगर क्रिया नहीं कर पा रहा था। और शंकर जी संहार तो कर रहे थे। तो तीनों देव एक जगह इकट्ठा हुए जी, और तीनों देव एक जगह इकट्ठा होने के बाद बोले, हमने तो सृष्टि बना दिया, हमने तो पालन कर दिया, हमने तो संहार कर दिया, मगर यह तो क्रिया और कर्म अपने आप स्वतः नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फिर वह क्या, अष्टंगी दुर्गा माता का आदि शक्ति का वाहन किए, तीनों कोई तप किए। अब एक दिन में तो पुकार सुनता नहीं है, हिंदू धर्म में भगवान तो क्या किए, मान लीजिए हैं हम लोग 1 करोड़ साल तक से, एक युग तक से ये लोग तप किए। फिर दुर्गा माता अष्टंगी प्रसन्न हुए और बोले, बोलो बेटा किस लिए बुलाए हो। तो माँ हमने तो आपने कार्य दिया वो तो कर लिया, मगर यह स्वच्छंद कार्य और कर्म करने में सक्षम नहीं है। तो फिर तीनों देवता अष्टंगी माता आदि शक्ति दुर्गा का पूजा पाठ किए, और माँ ने उनके महिमा आशीर्वाद से मनुष्य चलने लगा, चींटियाँ इधर उधर खाने पीने के लगाए, कीड़ा मकोड़ा भी चलने लगा, पेड़ पौधे हिलने डोलने लगा, पानी भी बहने लगा, मछली भी तैरने लगा, पक्षी भी उड़ने लगा। यानी ऐसे अष्टंगी माता दुर्गा ने अपने महिमा आशीर्वाद दिया, और दुनिया में पहले आरती और पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता आदि शक्ति का वाहन किया। बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो, बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। कितना सुंदर और मनमोहक कहानी था। सोचो, यही खोपड़ी यही बुद्धि ब्राह्मण को दे दिया जाए तो आप करोड़ों रुपया अरबों रुपया गर्दन कटाने को तैयार हो जाएगा, इस कहानी को वास्तविक मान लोगे, है ना। ये है पढ़ने लिखने का, तो ये कहानी सत्य मत मान लेना। और अगर इस कहानी को बता दिए तो लोग बहुत प्रभावित आकर्षित होगा। कितना सुंदर कहानी है, मगर ये ज्ञान का जहर है, ज्ञान नहीं है मित्रों, ज्ञान का दुश्मन है यह कहानी। मेरे को कहानी लिखने को दे दीजिए, मैं अपने जीवन काल में 1 करोड़ कहानी लिख दूंगा, और 1 करोड़ में एक भी कहानी क्या है, झूठा साबित नहीं होगा। तो चलो, पूजा कहाँ से आरंभ हुआ। तो पहले लोग जंगलों में बसते थे, इतना विकास और विकसित नहीं हुआ था। तो भगवान और पूजा दोनों का अटूट संबंध है। भगवान का आरंभ और पूजा पाठ कब हुआ, इसका वीडियो इसमें ऐड करेंगे तो लंबा हो जाएगा। मित्रों, आप सबको प्यार और आत्मा का दोहाई दे रहे हैं, अगर इस वीडियो में जरा से भी सच्चाई है, जरा से भी इसमें आत्मा का रस है, जरा से भी हम आप लोगों से प्रेम करते हैं और आप लोगों को यह स्वीकार है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर मासूम नागरिक के पास पहुंचना चाहिए। धर्म के अंधकार और जहर रूपी पाखंड को जल कट कर फंसने मरने उतार चढ़ाव इन सारे दुर्गुणों से बाहर निकलकर एक स्वच्छंद स्वर्ग की तरह लोग जीवन जिए। इस वीडियो को प्रचार कीजिए मित्रों। हमें इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, मगर अपना ज्ञान आपका काम ना आए वह भी ज्ञान बेकार है। तो पहले लोग जंगल में रहते थे, एक दूसरे का सहायता और मदद करते थे, और आज भी आदिवासी क्षेत्र में जाओगे तो आदर और सत्कार में देवता की तरह आज भी वो लोग व्यवहार करते हैं। तो
तो पूजा का मतलब यही होता है, भले ही भाषा अब चेंज हो गया है, अब पाली भाषा, आदिवासी और गोंडी हमारा साहित्य खत्म हो गया है। आर्य लोग इस देश में विदेशी आक्रमणकारी आए तो अब हमारा स्रोत संस्कृत रह गए, तो स्रोत संस्कृत से ही देख लेते हैं। तो पूजा संस्कृत से आया है, लेकिन उससे पहले पाली भाषा का संस्कृत डुप्लीकेट है। पूजा का सामान्य अर्थों में आदर होता है, सत्कार होता है, सम्मान होता है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, विनय होता है, प्रणय होता है, समर्पण और सादगी होता है। जैसे यह वीडियो बनाकर हम सब आपका पूजा कर रहे हैं, इस वीडियो को आप आत्मा से देखकर सुनकर यदि अध्ययन कर रहे हैं तो क्या रहे हैं, आप भी एक पूजा कर रहे हैं। किसी को सम्मान दे दे, किसी को खाना दे दे, किसी को पानी पिला दे, किसी का मदद कर दे, किसी का कोई भी संकट में साथ दे दिए, किसी के जो जरूरतमंद है उसको आप किसी भी चीज का पूर्ति कर दिए। यह सब क्या है? पूजा है, सम्मान है। तो यही सम्मान को पूजा कहते हैं। तो चलो आज के बाद यही पूजा करते हैं, सभी का आदर सम्मान सत्कार करें, यही सबसे बड़ा पूजा है। और महात्मा बुद्ध जी ने तो बहुत ही उत्तम उत्तम अति उत्तम शब्द बोला है पूजा के। कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। आपका जो कर्म ही है वही सबसे बड़ा पूजा है मित्रों। और आपके सामने जो अस्तित्व बोल रहा है माँ प्रकृति का लाडला, उसके अनुसार क्या है? तो हमारे अनुसार सम्मान ही सबसे बड़ा पूजा है। धूप दीप अगरबत्ती इन सारे चीजों से पूजा कदापि नहीं हो सकता है ना। और कहानी बताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले पूजा किया, वही दिन से पूजा पाठ आरंभ हो गया। कितना सुंदर कहानी था। बिल्कुल गलत, बहुत ही निकृष्ट और घटिया कहानी था। तो पूजा उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे ज्ञान पैदा कर ले, एक अच्छा व्यक्तित्व बन सके, लोगों के बीच में प्रेम व्यवहार आदत और समाज में उत्कृष्ट कार्य कर सके, सभी के लिए सेवा कर सके, सभी के लिए प्यारा और मधुर बने, सभी का उच्चतम से उच्चतम विकास के बारे में सोचे, वही पूजा है। मैं कई घर जाता हूं तो क्या होता है, मैं खाने पीने में बहुत चतुर हूं। किसके घर में क्या पक रहा है इसमें मेरा मन लगा रहता है, किसके घर में क्या नहीं पक रहा है, साफ सफाई होगा कि नहीं, इस चीज में मेरा चेतना लग जाता है। क्यों? भोजन जीवन का आधारभूत है। ज्यादा खाना नहीं है मगर जिंदा रहने के तो पूरता खाना है। होटल होटल जूठा उठा प्लेट में नहीं खाता, घृणा है इसलिए नहीं। वह क्या है, उतना साफ सफाई नहीं रहता और अनेक प्रकार से गंदगियां रहता है। और सिद्धि साधना में क्षय बिल्कुल होता है। और हम भी अपने जूठा किसी को नहीं खिलाते, अपना जूठा किसी को खिलाते हैं तो अपनी सिद्धि और साधना, अपने वाणी और अपने शरीर का कुछ ऊर्जा दूसरे में लग जाता है। तो किसी के घर में बहुत गंदा तरीका से खिलाता पिलाता है, फिर भी प्रेम और आनंद से खाना पड़ता है, सम्मान की वजह से। एक घर में बच्चे को पोल्टी करा रहा था, वहीं पर चूल्हा था, चूल्हा में खाना पका रहा था, बच्चे के पेट को ठोक ठोक कर हगा रहा था। उसके बाद झुनगा शब्द बोलते हैं, झुनगा को उबाला और उसमें जो गंदगी, जो गंदा पानी था उसको कढ़ाई में रखा और उसी में डबका कर घुनहा खतहा कीड़ा मकोड़ा सहित पका दिया। और उसके बाद सब्जी लाए, आराम से चबा चबा कर प्रेम का से एकदम जानवर बैल बनकर खा लिए। अगर ना खाते तो उनका जी और टूट जाता, और उनको बोल देते फिर भी उसका मन टूट जाता। तो समय समय में हम तो ज्ञान के लिए, एक आदमी बहुत ज्यादा दुर्गंध गंध बदबू छोड़ता था फिर भी सहते थे, क्या करते।
ज्ञान अर्जन करना है। कई लोगों का मुख इतना बदबू देता है, उसके बाद भी हम उसको सहन करते हैं, क्योंकि उनके पास विद्या और ज्ञान है ना। तो इसमें कोई आपत्ति दुख नहीं है। हाँ, लेकिन पहले नहीं बोल सकते थे। एक जो टीचर था उसका बदबू बहुत ज्यादा देता था, फिर भी सहन करते थे। मगर आज बड़े हो गए तो उनको बताए, चाचा ऐसा नहीं है सर जी, आप करेक्ट 5 बजे उठो। आप इस नियम को फॉलो करना, करेक्ट 5 बजे उठो, आपको जोरदार बाहर तरफ लगेगा और भूख भी जल्दी से लगेगा। ये ग्रांटेड नियम है, किसी का मल बाहर नहीं हो रहा है। 5 बजे उठो, मल ग्रांटिक साथ बाहर होगा। 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर में तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है, क्योंकि मैं रात्रि को जागता हूँ। किस किस टाइम शरीर में क्या क्या हरकत, क्या क्या हरारत होता है, वह सब चीज हमें अनुभव है। और इस वीडियो को देखोगे तो लाखों पुस्तकों का ज्ञान मिलेगा, और जो पुस्तक में नहीं है वह भी मिलेगा। तो चलो और पाखंडों की ओर एक बार एक झलक देख लेते हैं कि प्रारंभ में तो पूजा सम्मान आदर व्यवहार सत्कार प्रणय विनय समर्पण और श्रद्धा विश्वास के वजह से आरंभ हुआ, न कि धूप बत्ती अगरबत्ती से। उसके बाद लोग क्या है, सम्मान में धूप दीप देने लगे, माला पुष्प अर्पण करने लगे, कई लोग कपड़ा प्रदान देने लगे, अनेक प्रकार के श्रद्धा से जो कुछ भी बन जाए, भोजन खिलाते बनते तो भोजन खिलाए। यह इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। जो काल्पनिक चीजों हैं उस पर कोई खर्च मत कीजिए। पत्थर भोग नहीं खाता और पत्थर भोग न खा सकता है। जिंदा जीवों का पूजा कीजिए। जिंदा जीवों के प्रति अत्याचार और अनाचार मत कीजिए। हम सब एक ही माँ के संतान हैं, चाहे शोषण करने वाला हो चाहे शोषण सहने वाला। सबसे यही संदेश है, सत्य को स्वीकार कीजिए। अब यहाँ पर कोई जातिगत पुजारी ब्राह्मण बन रहा है, तो ब्रह्म तत्व को जाने वह ब्राह्मण है। और ये तो शास्त्र, ये पाखंड से बाहर नहीं निकलता, ये कैसे ब्राह्मण होगा भाई। वैज्ञानिक है ब्राह्मण, आप है वह ब्राह्मण जो इस वीडियो को समझ गए। हम आपको ब्राह्मण बोलते हैं, वीडियो में नहीं बोलते हैं, मगर हम सब लोगों को ब्राह्मण और महाराज बोलते हैं। जो ज्ञान को जाने, जिनमें श्रद्धा विनम्र सद्भाव हो, उसको हम ब्राह्मण। जिनके शरीर में सद्भावना है उसे अर्जुन तेली ब्राह्मण बोलता है। और पंडित माने जो ज्ञानी और जानकार है उसे पंडित। अब जैसे मैं भगवान रख दूंगा मेरे वंश का या मेरे जात का, तो क्या होगा, मैं भगवान तो नहीं होऊंगा। उसी प्रकार से चालाक व्यक्तियों ने अपने को ब्राह्मण बोल दिए, किसी ने क्षत्रिय बोल दिए। लड़ाई तो किसी से लड़े नहीं और क्षत्रिय बोल दिए। तो इस प्रकार से पाखंडों को वास्तविक मत मानो। क्षत्रिय है उसे भी बोल रहा हूँ, ब्राह्मण है उसे भी। नाम रख लेने से क्या हो गया, ये तो लेबल है ना, लेबल चिपका दो, लेबल दूसरा लगा दो। ब्राह्मण के बजाय अज्ञान हो जाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा मेरा जाति क्या है, तो मेरा भगवान। और लोग ब्राह्मण पर विश्वास इतना किए कि वो लोगों को अंधेरा अंधकार में डुबोकर मार रहा है। लोग छटपटा रहे हैं, छोड़ दो, फिर भी वो ईश्वर के नाम से डुबो कर मार रहा है। क्योंकि पूजा के नाम पर बड़ा बड़ा बिजनेस और धंधा चलेगा, उनके बच्चे खुद उन पर फंसे रहेंगे, मगर अंधों के काना राजा वह सब के पीठों पर सवार है। तो ज्यादा न बोलते हुए सटीक इतना ही बोल देते हैं, जैसे कि वेदी बोलते हैं ब्राह्मण में, ब्राह्मण नहीं बामन में। ब्राह्मण वैज्ञानिक को बोलते हैं, बामन मायने बावना बुद्धि। तो वेदी का मतलब क्या होता है, पहले हवन कुंड जैसे शादी वादी में यज्ञ में करते हैं, वहां पर सोने वाले ब्राह्मण को क्या वेदी बोलते हैं। चतुर्वेदी जो 4 वेदों को पढ़ने वाले उसे चतुर्वेदी बोलते हैं। द्विवेदी 2 वेदों को पढ़ने वाले को द्विवेदी। त्रिवेदी 3 वेदों को पढ़ने वाले को 3 वेदी।
शर्मा, बाबा ओशो बोलते हैं शर्मा बहुत ही घटिया शब्द है बोलते हैं। मतलब शर्मा जाति के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए, और विरोध करोगे तो पूरा मनुष्य जाति इस ज्ञान से वंचित हो जाएगा और तुम भी वंचित हो जाओगे। ये बात नहीं, यह 28 साल का लड़का नहीं बोल रहा है। यह 28 साल के लड़के में इतना पात्र नहीं है कि तुम लोग 18 साल अध्ययन करते हैं तो इसको 18 दिन या 18 मिनट में खत्म कर देगा। यह अंतर्वाणी है, आत्मा का पुकार है। दुनिया में तुम ही लोग कलुषित कर चुके हो। उस कलुषित और कलंक जो ईश्वर के आंचल पर दाग लगा है, उस दाग को मिटाने के लिए यह बोला जा रहा है। हे माँ प्रकृति, आपके आंचल पर जो ईश्वरी शक्ति के नाम से जो दाग लगाए हैं उसे हम धोने का प्रयास कर रहे हैं और आप ही हमें करा रहे हैं। आप ही हमें सामर्थ्य, योग्यता और गुण और ज्ञान प्रदर्शन कीजिए, पथ प्रदर्शन कीजिए। तो शर्मा माने जो वेद होता था, यज्ञ होता था और यज्ञ में पूजा पाठ होता था। तो शर्मा क्या है? लोगों का या जीव जंतुओं का गर्दन काट देते, श्रमण कर देते थे, शर्म कर देते थे, काट देते। शर्म मतलब वही होता है। और हम ऐसे को बेशर्म बोलेंगे क्योंकि किसी का गला, किसी का बलि देना, ऐसे घटिया व्यक्ति क्या है? बेशर्म होगा। अब उसको लोग नहीं जान रहे हैं, शर्मा जाति के लोग, तो वो लोग भी अंधेरे में पड़े हैं, अपने आप को गर्व से शर्मा बोल रहा है। शर्मा का मतलब हत्यारा हो रहा है, और हत्यारा सम्मानी शब्द कैसे होगा मित्रों? शर्मा जाति से ही पूछ रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से जातियां हैं, वह अलग अलग कर्म और क्रिया कांड करने से हैं। और भारत देश में यह सारे चीजों का तो आविष्कार हो चुका था सिंधु सभ्यता में। उसके बाद आर्य इस देश में आए और उसने ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर झूठ गलत तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत किया। इसी का नतीजा है कि भारत जब से शास्त्र और वेद रचा है तब से यह माइनस की ओर, जैसे +100 हुआ था ना, तो +100 घटते घटते -1 2 3 4 100 हो गया है भारत का जो ज्ञान विज्ञान अध्यात्म है। तो भारत का वर्तमान में अध्यात्म -100 हो गया है। इस वीडियो को लोग देखेंगे तो वह धीरे धीरे कम से कम शून्य में तो आ जाए, ना तो धर्म रहे ना अधर्म रहे, बीच में संतुलन में बैलेंस चलता रहे, तराजू के पड़ले की तरह। और इसको सबको आत्मसात करना होगा। तो आज हम मंत्र देते हैं, अपने हृदय को पुस्तक बना लो, अध्ययन कर लो आत्मगुरुवर से। अपने हृदय को पुस्तक बना लो, अध्ययन कर लो आत्मगुरुवर से। हार न मानो अंतिम सांसों तक, साहस में जीत होता है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, अपने हृदय, अपने आत्म को पुस्तक बना लो, अध्ययन कर लो आत्मगुरुवर से, आत्मगुरुवर से। यह अर्जुन तेली का बकवास भी मत सुनो और दुनिया का पाखंड, दुराचारिता ग्रंथ मत पढ़ो। केवल अपने प्रज्ञा विवेक ज्ञान को। तो अध्यात्म YSA में आप सभी को यहाँ हमारा पता डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना। यहाँ प्राकृतिक सिद्धि साधना, योग ध्यान विधि एवं सभी प्रकार के समस्याओं का जैसा हो, जिस प्रकार से हो, वस्तु स्थिति है, निवारण का मुक्त में प्रयास किया जाता है। तो यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम। और पहले का पूजा एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। जैसे कि रामायण में हमने टीका कहा है, तो राम अश्वमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध, अश्व माने घोड़ा, अमेध माने काटना और मारना। इस देश में नर बलि हुआ है पूजा में, घोड़े का बलि हुआ है, गौमेध हुआ है, यानी गाय का भी बलि दिया जाता है। इसका प्रमाणित उल्लेख है। बाबा ओशो बोलता है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, यह प्रमाणित है। किस भ्रम में डूबे हो?
कौन तुम्हें भड़का रहा है, कौन तुम्हें जहर पिला रहा है, कौन तुम्हारे मस्तिष्क में नफरत और घृणा भर रहा है, उसके प्रति सजग हो जाओ। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन जाए तो कौन किसका होगा। मानवता ही खत्म हो जाए तो तुम्हारे धर्म का क्या होगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बिल्कुल गलत। मजहब ही लोगों को सिखाता है आपस में बैर रखना। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग अलग अलग धर्म देवी देवता बनाकर रखे हैं, खुद को जानते नहीं और दूसरे के बारे में निंदा कर रहे हैं। खुद के आत्मा के अस्तित्व को नहीं जानते, परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। खुद तो ईश्वर नहीं देखे, न ईश्वर के बारे में बोध नहीं है, और ईश्वर का गाथा लिखने पर तैयार हैं। खुद का पेट भरण पोषण नहीं कर सकते और दूसरों का दाना पानी छीनने पर तैयार हैं। इस देश में जितने भी धर्म ग्रंथ है वह यहाँ के मूल निवासियों का डुप्लीकेट है, और अपने फायदे के लिए वास्तविक ज्ञान को ब्राह्मणों ने ना इन सारे चीजों को तोड़ मरोड़ कर अशुद्धि कर दिया है। उसी को शुद्ध करने का यह वीडियो है। तो इस देश में नर बलि होता था। एक घर से बच्चे इस वर्ष निकलेगा राजा की लंबी उम्र के लिए, फिर दूसरे वर्ष दूसरे घर से, इस प्रकार से पूजा होता था। राजा के जन्म के दिन पर लोग सोना चांदी तांबा पीतल जो कुछ भी उनसे हो सकता था, कम से कम लोहा टीना, वह दान करता था। रामायण में हिरण का मांस शिकार करते रहे। हिरण मांस सबसे स्वादिष्ट मांस है, और भारत का जितने भी राजा महाराजा, चाहे देवता की कहानी हो या जो भी, वह हिरण का शिकार करते थे। अब निशाना साधने के लिए, तो निशाना साधने के लिए हिरण से भी कठिन चीज है, बाज को क्यों निशाना नहीं बनाते। हिरण जैसे मासूम जीव को क्यों बनाते हैं, बाज को शिकार कर सकते थे। तो ये लोग चालाकी कर सकते हैं। हिरण बहुत तेज भागता है, ऐसा वैसा। अरे हिरण मांस खाते थे, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रमाणित के साथ बोल रहे थे, हिरण का मांस खाते थे। उत्तरकांड में देख लो, कहीं पर भी देख लो। तो पूजा का अर्थ यही होता है, आदर सत्कार सम्मान श्रद्धा विश्वास विनय प्रणय समर्पण सादगी, यही पूजा है। आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। अध्यात्म और जानकारी के लिए प्रकृति साधना के लिए डिस्क्रिप्शन देखें, और यहाँ मुफ्त में शिक्षा दीक्षा प्राकृतिक साधना दिया जाता है। बस अपने अहंकार घमंड और पाखंड ज्ञान को विसर्जित दरवाजे से बाहर छोड़ लेना और एक स्वस्थ आदमी बनकर हमारे घर में प्रवेश करना। यहाँ सिद्धि साधना सिखाया जाता है। हैप्पी